हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी के 2 लाख परिवारों को मिलेगा खुशखबरी, क्योंकि सीएम योगी अकाउंट में भेज रहे हैं 1-1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी की पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर होगा। आपको बताते चले कि यूपी सरकार दे रही है 1 लाख और केंद्र सरकार देती है 1.5 लाख। किस्तों का विवरण, पैसा 3 किस्तों में आता है, 40%, 40% और 20%। किस्त आ चुकी है, लाभार्थियों के खाते में पहुंची है। घर के निर्माण की शर्तें आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, विधवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता ज्यादा दी जाती है। आवास योजना का पैसा इनको क्रेडिट किया गया है, दिया गया है। इस बीच दोस्तों चांदी आज भी 10,888 रुपए बढ़ गई है और 3,05,000 रुपए पहुंच गई है। बात कर ले जीएसटी सहित तो 3,14,000 रुपए हो गई है। 20 दिनों में कीमत 74,000 रुपए बढ़ गई है। सोना 2,429 रुपए बढ़ गया, 1,46,000 पहुंचा है। सोना चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 20 जनवरी को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर सोना और चांदी बना है। तो 1 किलो चांदी पहली बार सराफा बाजार में 3 लाख के पार पहुंच गई है। इस साल सोना चांदी की चाल कैसी रही है 20 जनवरी तक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तलाक की खबरों पर नेहा कक्कड़ ने तोड़ी है चुप्पी, कहा मेरे पति और परिवार को इसमें मत घसीटो। एक दिन पहले रिश्तों से ब्रेक लेने की बात कही थी। नेहा कक्कड़ अपनी उस पोस्ट से विवादों में आ गई हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वो सभी रिश्तों से ब्रेक ले रही हैं। इसके बाद से ही उनके तलाक की खबरें सुर्खियों में आ गई है। जियो हॉटस्टार के नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च हुए हैं। कीमत 79 रुपए से शुरू है। प्रीमियम एनुअल प्लान 700 रुपए महंगा हुआ है। नई दरें 28 जनवरी से लागू हुई हैं। लिस्ट आप देख लीजिए। जियो स्टार ने अपने OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार के नए अपडेटेड सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने पहली बार मोबाइल, सुपर और प्रीमियम तीनों कैटेगरी में मंथली प्लान पेश किया है। अब मोबाइल पर कंटेंट देखने के लिए यूजर को कम से कम 79 रुपए खर्च करना होगा। इसके साथ ही कंपनी ने सुपर प्रीमियम प्लान की कीमतों में 47% की बढ़ोतरी की है। नई दाम 28 जनवरी 2026 से लागू होगा। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर आएगा। ITR फाइलिंग आसान होगी। जानिए टैक्स पेयर पर क्या असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल हुआ है। इससे आम टैक्स पेयर को ITR फाइल करने में कम कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाले साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाले साल एक ही होगा। यह बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में कदम हो रहा है। धुरंधर के पार्ट 2 का टाइटल होगा धुरंधर द रिवेंज। सेंसर बोर्ड ने पास किया फिल्म का 1 मिनट लंबा टीजर। 19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। धुरंधर फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि फिल्म के दूसरे पार्ट का टीजर जल्द ही रिलीज किया जाने वाला है। इसी के साथ फिल्म के पार्ट 2 के सीक्वल का टाइटल भी कंफर्म हो गया है। 19 जनवरी सोमवार को फिल्म धुरंधर 2 का टीजर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास भेजा गया था। यह टीजर 1 मिनट से लंबा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर पार्ट 2 का टाइटल धुरंधर द रिवेंज होने वाला है। चांदी 3 लाख के पार निकली है। बीते 1 साल में 200% से ज्यादा का रिटर्न दी है। सिल्वर ETF के जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकली है चांदी। 1 साल में चांदी की कीमत में 2 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। कीमत 200% से ज्यादा बढ़ी है। एक्सपर्ट के अनुसार चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई है, जिससे चांदी इस साल 4 लाख रुपए तक जा सकता है। वही मुंबई से बड़ी खबर, अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार ऑटो से टकरा गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक्टर दूसरी कार में पत्नी ट्विंकल के साथ गए थे। मुंबई के जुहू इलाके में मुक्तेश्वर रोड के पास सोमवार रात करीब 8:30 बजे बड़ा सड़क हादसा हुआ। इसमें अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वाली गाड़ी ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी है। दोस्तों बॉर्डर 2 में वरुण धवन की ट्रोलिंग पर सुनील शेट्टी बोले, काफी आसान होता है किसी का मजाक उड़ाना। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। इसके लिए एक्टर काफी खुश हैं। वह खुद इस फिल्म के पहले पार्ट में थे। सुनील ने वरुण को लेकर भी अपनी बात कही है। फिल्म का गाना घर कब आओगे जब रिलीज हुआ, तब वरुण के एक्सप्रेशन को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। अब वरुण धवन को लेकर सुनील शेट्टी ने कहा क्या है। उन्होंने कहा, वरुण अपना किरदार नहीं निभा रहे, वह एक ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। हमें कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। आजकल काफी आसान होता है किसी को नीचा गिराना।
हिंदू विवाह अधिनियम में दूसरी शादी करना अवैध है, दूसरे पत्नी को नहीं मिलेगी पेंशन। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। ओडिशा हाईकोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरी शादी अवैध है। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन की मांग खारिज करते हुए एक पत्नीवाद को अनिवार्य बताया है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने एक ऐसी महिला की पारिवारिक पेंशन की मांग को खारिज कर दिया जो एक सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी थी। कोर्ट ने साफ किया कि दूसरी शादी को मान्यता देना गैर कानूनी काम को बढ़ावा देना होगा। यह फैसला जस्टिस दीक्षित और जस्टिस चित्तरंजन दास की डिवीजन बेंच ने 13 जनवरी को सुनाया है। पीएम किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, राजस्थान के हो या यूपी के हो तो बढ़ने वाली है किसान निधि। फटाफट आप चेक कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट। केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई हैं। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सालाना राशि में बढ़ोतरी की चर्चा जोरों शोरों पे है। किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों से खेती की लागत 50 से 60% तक की बढ़ोतरी हो गई है। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली, कृषि उपकरण सब कुछ आसमान छू रहा है कीमतों में। महंगाई, इनपुट लागत बढ़ने से 6,000 रुपए की राशि अब अपर्याप्त मानी जा रही है। यही कारण है कि जो राशि 6,000 है वो 8,000 तक हो सकती है, और जो 2,000 मिलता है हर 4 महीने पे वो 2,666 रुपए मिल सकता है। वही जरा ये विजुअल देखिएगा। वंदे भारत में चढ़ते समय फिसला यात्री, आरपीएफ ने बचाई है जान। नई दिल्ली से वाराणसी जा रहा था यात्री। ट्रेन में चढ़ने से पहले बंद हो गए थे ऑटोमेटिक दरवाजे। विजुअल आप देख सकते हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक यात्री हादसे का शिकार होने से बच गया। अच्छा, इसी के साथ यूपी में 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। भीषण कोहरा होगा। बागपत में 15 गाड़ियां टकराई हैं, 20 घायल हैं। बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है। बागपत, अलीगढ़, नोएडा, जौनपुर समेत 10 शहरों में कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर रही। कोहरे के चलते 15 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। वहीं पर मौसम विभाग ने 22 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है। बारिश से तापमान में गिरावट आने की संभावना भी है। रविवार को बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा है। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों का। फिलहाल कई जिलों में बारिश के अलर्ट हैं। वैसे आप किन जिले के हैं कमेंट करिएगा। यूपी के टॉप ठंडे 5 जिलों के नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मणिकर्णिका घाट पर हंगामा, दरोगा की वर्दी फाड़ी गई। भीड़ उग्र हुई तो पुलिस ने लाठी भांज कर खदेड़ा है। हिरासत में 17 से 18 लोग हैं। जरा विजुअल आप देखिएगा। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने की सूचना पर सोमवार को पाल समाज के लोग मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। यहां विरोध प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठी भांज कर उन्हें खदेड़ा है। मणिकर्णिका घाट मंदिर बचाने के लिए मैदान में आम आदमी पार्टी है। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट पर ध्वस्तीकरण के विरुद्ध किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति को भेजा है मांग पत्र। जी हां, इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र एडवोकेट ने किया है। आपको बता दें कि उनका मत है कि विकास के नाम पर इतिहास, परंपरा और धार्मिक विरासत को मिटाना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए अस्वीकार होता है। भविष्य में देश के अन्य पौराणिक और धार्मिक स्थलों पर भी ऐसे हमले हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब जरा ये विजुअल देखिएगा। अमेरिका में 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बर्फीले तूफान की वजह से हादसा हुआ। 30 से ज्यादा ट्रक फंसे हैं। जी हां, जरा विजुअल देखिएगा। अमेरिका के मिशिगन राज्य में बर्फीले तूफान की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सोमवार को एक इंटरेस्ट हाईवे पर 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई गाड़ियां सड़क से फिसल कर बाहर भी चली गई। विजुअल देख सकते हैं, स्थिति आप देख सकते हैं। इस बीच दोस्तों, असम में कारोबारी के घर पर 40 मिनट तक लूट मची। हथियारों के बल पर पत्नी और ड्राइवर को बंधक बनाया। नकदी और गहने लेकर फरार हुए हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। जी हां, असम के गुवाहाटी में सोमवार देर रात 4 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक और चाकू के बल पर एक बिजनेसमैन के घर में लूटपाट की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक यह घटना कारोबारी अनिल डेका के घर पर हुई है। 4 लुटेरे सफेद मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार में आए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कारोबारी की पत्नी और ड्राइवर को बंधक बनाया। करीब 40 मिनट तक घर में लूटपाट की है। अच्छा, आवारा कुत्तों का मामला है। डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी टिप्पणियों को मजाक मत समझिएगा, हम गंभीर हैं। आवारा कुत्तों के मामलों में जिम्मेदारी तय करने के पीछे नहीं हटेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के किसी हमले में चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। कोर्ट ने कहा, पिछली सुनवाई की टिप्पणियों को मजाक समझना गलत होगा, हम गंभीर हैं। इस बीच नितिन नबीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मोदी बोले, मैं कार्यकर्ता, वो मेरे बॉस हैं। नितिन ने कहा, साधारण कार्यकर्ता को असाधारण सम्मान मिला है। नितिन नबीन मंगलवार को भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। सोमवार को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए उनको इकलौता नामांकन आया था। इसके बाद वे निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं।
वही दोस्तों डॉलर के मुकाबले 91 रुपए के पार पहुंच गया है रुपया। ट्रंप टैरिफ और ग्लोबल टेंशन का असर है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे। भारतीय रुपया मंगलवार को $1 के मुकाबले 91 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इससे पहले 90.93 पर खुला था। दिन के कारोबार के दौरान 91.01 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है। बताया जा रहा है कि रुपया 92 रुपए तक गिर सकता है। रुपए में गिरावट के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। सो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वैसे आप उत्तर प्रदेश के किन जिलों से हैं कमेंट करिएगा। आपको किसान निधि मिल रही है या नहीं, आपको आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं, ये सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।